आइए बढ़ते हैं आज की खबर की जानिब। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर महेश्वरम कॉन्स्टिट्यूंसी AIMIM इंचार्ज अहमद बिन सालेह सादी और जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन अब्दुल्ला बिन अहमद सादी की हिदायत पर जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी वार्ड नंबर 14 के काउंसलर दस्तगीर की रास्त निगरानी में चार मीनार मस्जिद के बैक साइड में एक कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद की गई और तमाम लीडर्स ने अवाम से खिताब करते हुए आने वाले लोकसभा इलेक्शन में बतारीख 13 मई को चिविडला पार्लियामेंट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की और जमहूरियत, संविधान और शरीयत को बचाने और मोदी की जानिब से नाफिज किए गए काले कानून के खिलाफ वोट देने की अपील की गई और हाथ के निशान को वोट देकर डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी को कामयाब करने की अवाम से गुजारिश की गई। इस कॉर्नर मीटिंग में एक्स वाइस MPP उमर बॉम, वार्ड नंबर 6 के काउंसलर सैयद याहिया, इब्तिदाई सदर पीरजादा सैयद इरफान, प्रेसिडेंट बाबर जहांगीर और मर्द और ख़वातीन की कसी तादाद भी मौजूद थी। आइए देखते इस खुसूस में वहाँ के चंद मनाजिर। अदा करता हूँ जो अपना कीमती वक्त लगा कर यहाँ पर आए और हमारे सदर मोतमदीन और हमारे पहाड़ी के डायनेमिक काउंसलर और हमारे लीडर, दिलों की धड़कन पहाड़ी के हमारे मोहम्मद दस्तगीर साहब और हमारे तमाम यहाँ के लीडर, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जानते हैं जैसा कि इलेक्शन का माहौल है, 10 साल जो बीजेपी जुल्म करी वो जुल्म का खात्मा करना है हमको, वो जालिमों से हमको निजात दिलाना है, क्योंकि हिंदुस्तान आज बहुत नीचे चला गया। आज हिंदुस्तान में आज मुसलमानों की इतनी नफरत पैदा कर ली है वो लोग कि हमको पाकिस्तानी बोलने तक वो आगे हो, उनकी जबान इतनी लंबी हो गई। यकीनन नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत है कि कांग्रेस को सपोर्ट करना है, इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना है। हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मीटिंग रखने का मकसद ये है कि बात आप तक पहुँचाना, ये बात आप तक पहुँचा कर आपके दिमागों को बनाना कि बीजेपी को हराना है तो हमको एक होना पड़ेगा। अगर हम एक नहीं हुए कि अगर हमारा वोट अगर बिखर गया तो ये बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा। जो भी दूसरी जमात आ रही उसका कोई मुकाबला नहीं है, वो लोग हार गए 4 महीने पहले। अब ना उनका कोई मुकाबला है ना कोई उनका लीडर है, वो सिर्फ आ रहे हैं आपके वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। 3-4 दिन पहले आएंगे, अभी 2-3 दिन बाकी है, अभी निकल के बोलेंगे नहीं हमारा वोट डालो, ये डालो, ये डालो। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, ये जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ ये हमारी नुमाइंदगी से हुआ। अगर हम नुमाइंदगी नहीं करे तो क्या रोड पड़ती थी? क्या यहाँ पर ड्रेनेज आती थी? नहीं, दस्तगीर भाई घर में सो जाते थे, नहीं यहाँ रोड है, नहीं वहां ड्रेनेज डाल दो तो आ जाता थी। क्या जादू की छड़ी है? हम नुमाइंदगी करने से ये रोड आई, ये ड्रेनेज आई, वो पानी की टांकी भी बनी बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह के दामन में। हमको मालूम हमारी तकलीफ क्या है, हमारे लोगों की तकलीफ क्या है, हमारी औरतों की तकलीफ क्या है, पानी है नहीं है। ये हमारी नुमाइंदगी है, किसी की दूसरों की मेहनत नहीं है, ना उनके जेब से लगाए, हमारी नुमाइंदगी थी, हम उनसे नुमाइंदगी करें। हम लड़े, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को बोले, मैडम को ही बोले, नुमाइंदगी करने के बाद आज यहाँ पर फंड आया। रहा मसला इलेक्शन का है, रंजीत रेड्डी साहब को अपने को जिताना है। तो ये 10 साल जो जुल्म कर रहे हैं अपने पे बीजेपी वाले, कभी जानवर के नाम पे मार दे रहे, कभी दहशतगर्द बोल दे रहे। जो मदरसों में जो अपन बच्चों को पढ़ाते वहां पर दहशतगर्दी सिखाते वहां पर कुरान और सुन्नत सिखाते, बच्चों को आलिम फाजिल बना के निकालते। अपन जो कौम की मदद करेंगे, जो नमाज पढ़ाएंगे, अपने में शहर बेदारी करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों को फैलाएंगे, तो उसको भी वो बोले दहशतगर्दी है, ये पाकिस्तानी, ये तोड़ दो, ये मस्जिद को तोड़ दो, ये मदरसे को तोड़ दो। इतना जुल्म हो गया इनका कि जब बीजेपी की कैंडिडेट जब कोई यात्रा में निकल रही तो सबसे पहले ने तीर मस्जिद को मार रही। अरे इतनी नफरत हमारी मस्जिदों से, मुसलमानों से इतनी नफरत हो गई क्या? ये नफरत का खात्मा करना जरूरी है। हमको इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना जरूरी है, कांग्रेस को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि 2 ही पार्टी है सेंटर में, एक बीजेपी एक कांग्रेस। अब ये सेकुलर में अगर देखे तो बीजेपी जरा बहुत ज्यादा है, इन्हों भी बीजेपी जरा नफरत वाली है, जरा कांग्रेस जरा सेकुलर है। तो इसलिए रंजीत रेड्डी साहब बहुत अच्छे बेहतरीन आदमी है, हम अच्छी तरह से जानते हैं, उनसे डेवलपमेंट भी पूछे, हर बात पे जो भी लब्बैक बोलते हैं। हम जो भी कौम की या मिल्लत की फलाह और बहबूद के लिए जब नुमाइंदगी करते हैं तो हमेशा वो लब्बैक बोलते हैं। तो इसलिए आज हमको सपोर्ट करना रंजीत रेड्डी साहब को जरूरी है। तो उनका निशान हाथ है और तीसरे नंबर पे हमारी उम्र पे बताएंगे, हाँ दस्तगीर पे बताएंगे। तो ऐसा बटन दबाना दो, दबा के 3 सेकंड पकड़ना, 4 सेकंड पकड़ना।
तो इसलिए बोल रहा हूँ ये हमारे वजूदों की लड़ाई है। ये लहंगा है 3 नंबर है इसमें, वो 2 मशीन भी रही है तो पहले मशीन पे तीसरे नंबर पे अपना बटन कम से कम एक 4 से 5 सेकंड पकड़ना, ये बटन पे था, पकड़े तो अपना वोट होता, खाली ऐसा करके छोड़ दिए तो वोट नहीं होता। गौर करके जरा माँ बहनों से मेरी यही वही आपसे अदबन गुजारिश है कि हमारा मकसद यहाँ पर आकर आपको जमा करने का, हमारे सदूर और मोतमदीन और हमारे काउंसलर साहब को और हमारे यहिया साहब को यहाँ पर बोलने का यही मकसद है कि हमको एक होना है। अगर हमारा वोट अगर बिखरेगा या बिखर के अब दूसरे जमात को डालेंगे तो समझ लो आप बीजेपी को वोट डाल रहे हैं। अब वो जालिमों को वोट डाल रहे हैं जो हम पे जुल्म किए 10 साल, हमारे मस्जिदों को तोड़े, हमारे बच्चों को मारे हम गाँव के नाम पे। वो लोगों को खातिमा करना है तो हमको एकजुट होकर वोट डालना होगा, क्योंकि चेवल्ला पार्लियामेंट में 4.5 लाख माइनॉरिटी वोट है, 4.5 लाख। तो बहुत बड़ा फैसला कर सकते हैं अपन, एक तरफा जिता सकते हैं किसी भी पार्टी को अगर हम दिल पे चाहने दो। तो वही मैं हमारे खवातीन हजरात से और हमारे नौजवानों से भी यही अपील करूंगा कि जो जुल्म देख रहे हैं, हमेशा व्हाट्सएप पे आता कि अखलास को मार दिए जानवर के नाम पे, हमारे मदरसों को तोड़ दिए और इनको जेलों में डाल के जहरा दे दिए। ऐसे लोगों को अगर इख्तिदार में अगर बिठाएंगे हम तो हमारा ही नुकसान है इसमें। मोदी जी तो ऐसा बोल रहे हैं लखनऊ में एक रैली में कि मैं अभी छोटे छोटे फैसले लिया बोल रहे हैं, अभी जब मैं अबकी बार जब जीतूंगा मैं तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े फैसले लूंगा बोल रहे। तो सोचो उनके दिलों में कितनी नफरत होंगी, उन्होंने क्या फैसला कर सकते। ये तो ट्रेलर है बोले, ट्रेलर। तो इनकी खात्मा जरूरी है, जालिमों का खात्मा जरूरी है। तो इंशाल्लाह पूरे साथ देंगे ना, हमारे खवातीन में पूरे साथ देंगे, नौजवान साथ देंगे ना, साथ इनका जुल्म का खात्मा करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।